हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार बोर्ड कक्षा 9th के बच्चों के लिए जो उनकी बुक है हमारी अर्थव्यवस्था। इस बुक का फर्स्ट चैप्टर जो कि है बिहार के एक गांव की कहानी। तो बच्चों, मैंने आप लोगों के साथ बिहार के एक गांव की कहानी जो आपका अध्याय फर्स्ट है, इसको मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था और हम लोगों ने उस वीडियो में देखा था कि उत्पादन किसे कहते हैं और उत्पादन के साधन क्या क्या होते हैं। तो उत्पादन के मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि उत्पादन के 5 साधन होते हैं, जिनमें कौन कौन से साधन होते हैं। लैंड होते हैं, ठीक है, लेबर होते हैं, कैपिटल होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। और जो 5वां साधन था वह क्या था, उद्यम था। तो मैंने आप लोगों के साथ लैंड को डिस्कस कर दिया था कि लैंड क्या होता है, कि लैंड जो होता है यानी भूमि जो है यह एक प्राकृतिक साधन है। और भूमि का मतलब अर्थशास्त्र की भाषा में भूमि का मतलब केवल ज़मीन के ऊपरी सतह से नहीं है, बल्कि प्रकृति द्वारा दिए गए जितने भी चीज़ हैं वो सारे चीज़ भूमि के अंतर्गत शामिल हो जाएंगे। जैसे पहाड़, नदी, झील, झरना, ये सारे चीज़ भूमि के अंतर्गत आ जाएंगे। जंगल, ये सारे चीज़ जो भी प्रकृति ने हमें उपहार स्वरूप दी है वो सारे चीज़ भूमि के अंतर्गत आ जाएंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लेबर को, जो कि उत्पादन का दूसरा महत्वपूर्ण संसाधन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि लेबर क्या होता है। तो देखिए बच्चों, श्रम क्या होता है कि श्रम जो है वह उत्पादन का दूसरा महत्वपूर्ण संसाधन है और श्रम के बिना किसी भी प्रकार का उत्पादन नहीं हो सकता है। यानी अगर मनुष्य के द्वारा श्रम नहीं किया जाए तो एक व्यक्ति के द्वारा अगर श्रम नहीं किया जाता है तो किसी भी चीज़ का यानी किसी भी वस्तु या किसी भी सेवा का उत्पादन नहीं हो सकता है। ठीक है। और श्रम जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है शारीरिक श्रम और दूसरा होता है कौन सा, मानसिक श्रम। ठीक है बच्चों, इन दोनों श्रम के द्वारा कोई भी वस्तु या सेवा का उत्पादन किया जाता है। उत्पादन शारीरिक तथा मानसिक दोनों श्रम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी जब हम लोग किसी भी वस्तु या सेवा का प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें चाहे फिजिकल लेबर हो या फिर मेंटल लेबर हो, दोनों का उपयोग किया जाता है। श्रम को उत्पादन का सक्रिय साधन माना गया है। यानी जो लेबर है इसको उत्पादन का क्या माना गया है, एक एक्टिव फैक्टर माना गया है। लेकिन उत्पादन के साधन के रूप में शारीरिक तथा मानसिक श्रम का उद्देश्य क्या होना चाहिए, आर्थिक उद्देश्य से किए जाने चाहिए। यानी जब भी कोई व्यक्ति शारीरिक श्रम कर रहा हो या फिर मानसिक श्रम कर रहा हो, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, आर्थिक होना चाहिए। यानी उसका उद्देश्य होना चाहिए उससे धन प्राप्त करना। ठीक है। आर्थिक कार्य क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी काम को कर रहा है तो उसके बदले में उसको क्या मिलना चाहिए, पारिश्रमिक मिलना चाहिए। ठीक है, यानी धन, रुपया, पैसा उसे मिलना चाहिए। तो जब भी कोई व्यक्ति शारीरिक कार्य कर रहा हो या फिर मानसिक कार्य कर रहा हो तो उसका उद्देश्य होना चाहिए आर्थिक। ठीक है, यानी आर्थिक मतलब धन से है। अर्थात भूमि के अतिरिक्त श्रम उत्पादन क्या है, दूसरा महत्वपूर्ण संसाधन है। उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। यानी जब हम लोग किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, उत्पादन करना चाहते हैं, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। खेती के लिए छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में क्या करते हैं, स्वयं काम करते हैं। ठीक है, यानी खेती करने के लिए जो छोटे किसान हैं वह अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में क्या करते हैं, स्वयं काम करते हैं। इस तरह वे खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही कर लेते हैं। यानी जो छोटे किसान होते हैं वह अपने खेतों में काम करने के लिए कोई मजदूर को काम पे नहीं लगाते हैं, बल्कि वह अपने और अपने परिवार के साथ मिलजुल कर वह खेतों का काम स्वयं ही कर लेते हैं और उनको दूसरे श्रम की आवश्यकता, दूसरे लोगों की श्रम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, लेकिन जो मझोले किसान होते हैं यानी जो बड़े किसान होते हैं या फिर जो मीडियम किसान होते हैं, वह अपने खेतों में काम करने के लिए क्या करते हैं, दूसरे श्रमिकों को मजदूरी पर लगाते हैं। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखिए, अब देखिए बच्चों, मजदूरी क्या होता है। यानी मजदूरी क्या होता है कि जब मजदूरों को काम पर लगाया जाता है, यानी जब श्रमिकों को काम पर लगाया जाता है और श्रमिक जब परिश्रम करते हैं तो उनको परिश्रम के रूप में जो पैसा दिया जाता है वही चीज़ क्या कहलाता है, मजदूरी कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है कि राष्ट्रीय आय का यह वह हिस्सा है, यानी जो मजदूरी है यह राष्ट्रीय आय यानी जो हमारा नेशनल इनकम है का वह हिस्सा है जो श्रमिकों को उनके परिश्रम के लिए दिया जाता है। यानी जो श्रमिक परिश्रम करते हैं उनके लिए उनको दिया जाता है। श्रम के उपयोग के लिए दी गई कीमत
मजदूरी कहलाती है। ठीक है, श्रम शारीरिक अथवा मानसिक हो सकता है, यानी जब कोई व्यक्ति शारीरिक श्रम कर रहा है फिर भी उनके बदले उनको पैसा दिया जाएगा, या फिर कोई व्यक्ति मानसिक श्रम कर रहे हैं तो उनके बदले भी उनको क्या दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा। तो इसी को क्या कहा जाता है, मजदूरी कहा जाता है। अब देखिए बच्चों आगे क्या है कि प्रायः खेतों में काम करने वाले जो श्रमिक होते हैं वह या तो भूमिहीन परिवारों के होते हैं या फिर सीमांत किसान होते हैं। अब देखिए भूमिहीन परिवारों के किसान का क्या मतलब है कि वैसे किसान जिनके पास भूमि नहीं होती है, और सीमांत किसान क्या होते हैं कि सीमांत किसान वैसे किसान होते हैं जिनके पास कुछ ज़मीन होता है। शायद ही किसी श्रमिक के पास अपनी भूमि होती है, प्रायः वे दूसरों के खेतों में कार्य कर अपना परिवार का जीविकापार्जन करते हैं। यानी भूमिहीन जो मजदूर होते हैं, यानी भूमिहीन जो किसान लोग होते हैं वह अपने जीवन यापन करने के लिए क्या करते हैं, दूसरे के खेतों में काम करते हैं। खेतों में काम करने वाले श्रमिक का उगाई गई फसल पर कोई अधिकार नहीं होता है। यानी जो श्रमिक खेतों में काम करते हैं और फसल उगाते हैं उस फसल पर उनका कोई अधिकार नहीं होता है, बल्कि उस फसल पे किसका अधिकार होता है, किसानों को अधिकार होता है। और जो श्रमिक हैं उनको काम के बदले में क्या मिलता है, मजदूरी मिलता है, यानी पैसा मिलता है। और यह मजदूरी कैसी हो सकती है, कैश के रूप में हो सकती है, या फिर उनको वस्तु के रूप में कुछ अनाज ये सब भी देकर उनकी मजदूरी की भरपाई की जाती है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे आपके बुक में प्रोफेसर मार्शल, जो कि बार बार आप लोग के बुक में उल्लेख आ रहा है, यह एक महान अर्थशास्त्री थे। तो इन्होंने श्रम का मतलब बताया कि मनुष्य के आर्थिक कार्य से है, यानी मनुष्य के द्वारा जब भी श्रम किया जाता है तो उसके श्रम के बदले में जब उनको पारिश्रमिक मिलता है, यानी जब उनको रुपए पैसे मिलते हैं, तो उस आर्थिक कार्य को ही इन्होंने क्या बताया कि श्रम कहा। यदि किसी के द्वारा शारीरिक श्रम किया जा रहा है या मानसिक श्रम किया जा रहा है लेकिन उनके बदले उनको पैसा नहीं मिलता है तो उनको श्रम के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। ठीक है, यानी श्रम करने के बदले में उस व्यक्ति को क्या मिलना चाहिए, पारिश्रमिक के रूप में रुपया पैसा मिलना चाहिए, तभी वह क्या होगा, तभी वह श्रम कहलाएगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे उत्पादन के तीसरा साधन जो कि है कैपिटल। कैपिटल के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।